नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत भारत। हाउडी मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को एक टॉफी मेलोडी खिलाकर पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना लिया है। तेजी से बदल रही घरेलू राजनीति और जियो पॉलिटिक्स में कूटनीति की परिभाषा को नए आयाम देकर जो परंपरागत व्यवस्थाएं उनकी खोल से बाहर निकलकर उसे एक नए अंदाज में परिभाषित कर दिया। पूरी दुनिया कूटनीति के इस बदलते तेवर को अपनाते हुए जो अपने वैश्विक संबंधों को बिल्कुल नए सिरे से कार्य और व्यवहार में लेकर आ रही है। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल की वैश्विक उपलब्धि, जिसकी सराहना हर कोई देश कर रहा है। भारत के साथ जुड़कर खुद को सहज और सरल महसूस कर रहा है। एक समय उनके लिए व्हाइट हाउस का दरवाजा बंद करने वालों ने अब खुद आगे बढ़कर उनके लिए रेड कारपेट बिछाकर, पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया। और आज नरेंद्र मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हुए फक्र महसूस करता है। क्रेमलिन दिल्ली को सबसे भरोसेमंद दोस्त समझता है, जिसके बारे में कोई बात सुनना उसे गंवारा नहीं। तेजी से बदल रही जियो पॉलिटिक्स में दुनिया भर के देश भारत को आशाओं भरी नजरों से देखते हैं। सभी को भरोसा है कि भारत मजबूत है तो हर समस्या का समाधान मुमकिन है। ये एक दिन या कोई निश्चित समय काल की अवधि में बिल्कुल नहीं। इसके लिए 12 साल लगे। 12 साल की तपस्या, मेहनत, जोश, जज्बा और जुनून ही था कि जिसने विश्व के मानचित्र पर, विश्व के पटल पर भारत को मजबूती के साथ ये पहचान दिलाई, ये पहचान बनाई। 12 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य और व्यवहार का सबसे आश्चर्यजनक पहलू ये रहा कि उन्होंने सरकार की जो परंपरागत कार्यशैली होती है उसमें बदलाव लाया। उसमें बदलाव लाकर उसे व्यक्तिगत संबंधों की मजबूती के आधार पर डेवलप किया, उन्हें विकसित किया। जो शासनाध्यक्ष हैं उनके साथ संवैधानिक दायरों के भीतर रहकर संबंधों को उसकी परछाई से बाहर निकाला। गले मिलने से लेकर ड्रेस कोड तक, हाथों पर थपकी मारने से लेकर कमर में धौल जमाने तक, झूला झूलने से लेकर कार में बैठकर चर्चा से लेकर चाय की चुस्कियों के साथ हल्के फुल्के अंदाज में गंभीर मसलों विचार विमर्श तक, ये सब केवल नरेंद्र मोदी के ही कार्य व्यवहार का हिस्सा हो सकता है। कूटनीति के बदलते आयामों के बीच संवाद, संबंध और समझौते की इस नीति ने भारत को वैश्विक राजनीति का एक बेहतर और महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनाया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी को अब तक 31 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। सबसे पहले 3 अप्रैल 2016 को सऊदी अरब ने ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सम्मान से नवाजा था। और इसी साल मई में नॉर्वे के दौरे के दौरान मोदी को वहां के राजा ने हेरोल्ड पंचम ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। एक बहुत बड़ी बात, 2016 में संयुक्त राष्ट्र से यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिल चुका है। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ दुनिया के 15 देशों की संसद को संबोधित किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच को, बैठकों, संवाद, समझौतों और कूटनीति के माध्यम से भारत के विचारों को मजबूती दी। वे एक ऐसे नेता हैं कि जिनके विचार
प्रगति के मार्ग खोलते हैं। वे शांति, संवाद और कूटनीति के पक्षधर हैं। यरूशलेम, अमेरिका या ईरान की लड़ाई हो या फिर यूक्रेन रूस जंग, इन देशों के नेताओं के सामने खुलकर अपनी बात इन्होंने रखी। हमेशा नरेंद्र मोदी की आदत है कि खुल के सभी के सामने प्रॉपर तरीके से अपनी बातें रखते हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया भर में शांति और सद्भाव की पुरजोर वकालत करते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करना हो या फिर पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना व्यवहार, ईस्ट फर्स्ट की नीति उन्होंने विकासशील अफ्रीकन, सब कॉन्टिनेंटल देशों की आवाज को मुखर करते हुए दुनिया को संदेश देते रहे हैं कि सबको साथ लिए बिना प्रगति, विकास और समृद्धि हासिल नहीं की जा सकती। वे जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करते हुए मानव केंद्रित वैश्वीकरण, समग्र कल्याण को बढ़ावा देने और साथ मिलकर कदम उठाने पर जोर देते आए। घरेलू राजनीति में नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं हमेशा ही आलोचनाओं का शिकार होती रही, जबकि दुनिया भर के नेताओं के साथ उनके व्यक्तिगत संबंधों ने भारत को मजबूत बनाया है। एक ऐसी स्थिति में भारत आ चुका है कि वो लीडिंग कंडीशन में है। केवल राजनयिक स्तर पर ही नहीं, तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिक्स में रणनीतिक के तौर पर भारत की वैश्विक ताकत को वॉशिंगटन, मॉस्को, लंदन, पेरिस और बीजिंग भी भली भांति प्रॉपर्ली महसूस करते हैं। विकास की दौड़ में शामिल और संघर्षरत देशों के लिए दिल्ली एक भरोसेमंद साथी और सहयोगी की भूमिका में साथ खड़ा है। बहरहाल ये सब एक साथ नहीं हुआ, ये सब कुछ हुआ है 12 साल की तपस्या, 12 साल की मेहनत और एक विश्वास जो देश के प्रधानमंत्री को जाहिर करना पड़ता है। देशवासी अपना विश्वास उनके प्रति जताते हैं, तब कहीं जाके ये 12 साल का सफर निकलता है और आज देश को एक अच्छा लीडर मिल पाता है। बहरहाल और खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत भारत। नमस्कार।